हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पवन कुमार। मैंने एक स्ट्रेटजी क्रिएट किया है एक स्टॉक पर, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और लॉस भी होता है तो उसे रिकवर कर देता हूँ। तो वो स्ट्रेटजी क्या है, और आप अगर कुछ नया स्ट्रेटजी या फिर आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, वर्क नहीं हो रहा है और कुछ नए स्ट्रेटजी के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे प्लेस पे आए हो। और आप नए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इतना सिंपल कि कोई भी नया बंदा दे कर सकता है ये। और इसमें इस स्ट्रेटजी में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको एक ये लिस्ट है जो मैंने बनाई है। पहला यह है कि आपको स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी में सिर्फ एक ही स्टॉक पे काम करना है और कोई स्टॉक नहीं देखना है। जिससे आपका बहुत बहुत टाइम सेव होगा। यानी कि जो इनिशियली ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, वो लोग मार्केट ख़त्म होने के बाद कल के लिए वर्क करते हैं, होमवर्क रहता है उनका कि नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कौन सा ब्रेकआउट है, क्या है, वगैरह वगैरह, न्यूज़ वगैरह सब देखते हैं। बट हमें ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा और मार्केट होने के बाद या फिर मार्केट होने से पहले हमें कोई काम नहीं करना है। सिर्फ मार्केट ओपन होने पे ही हमें एक्टिव रहना होता है, और वो भी आपको एक्टिव कंटिन्यूसली सिस्टम के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। हर 5 मिनट में सिस्टम देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस स्ट्रेटजी में बहुत ही सुकून, और अब जैसे मैंने इस 10th पॉइंट में बताया है कि इसे फुल टाइम और पार्ट टाइम बोल दोनों लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितना सुकून वाला काम रहेगा। तो सेकंड पॉइंट यह है कि हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा इसमें। और सेफ ट्रेडर हैं तो आप पार्शियली बुकिंग कर सकते हो, बट मेरा टारगेट फिक्स रहता है और स्टॉप लॉस भी फिक्स रहता है। मैं स्टॉप लॉस भी ट्रायल नहीं करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं और मार्केट कभी सीधा डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, वापस नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाता है। तो जब हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और छोटा प्रॉफिट लेकर आप बाहर आते हो। तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि स्टॉप लॉस को मूव करें। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस स्ट्रेटजी में 1:3 या फिर 1:2 का रहेगा, आप ऐसे एजम्पशन में मत रहिए, क्योंकि ये प्योरली इंट्राडे बेस है और पोजिशनल नहीं है। तो इसमें इतना बड़ा टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्टॉक्स में। सो आप अगर आपके पास ऐसे कोई स्ट्रेटजी है तो आप मत लीजिए इस वीडियो को, और उसी स्ट्रेटजी पे आप लगे रहिए और बने रहिए, क्योंकि वो स्ट्रेटजी काम कर रहा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो आपको दूसरे स्ट्रेटजीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये स्ट्रेटजी लें, क्योंकि हर स्ट्रेटजी अच्छा होता है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एग्जीक्यूशन परफेक्टली करना होता है। तो जो पर्सन स्ट्रेटजी को करेक्टली एग्जीक्यूट करता है वही प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। जैसे मैंने बताया, नॉट वरिंग आफ्टर मार्केट के बाद, ये जैसे इंटरडे है तो हमें मार्केट के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है। और जब आप मार्केट में रहोगे ऑनलाइन, मतलब 9:15 से 9:15 से 3:15 तक आप एक्टिव रहोगे, तो उस टाइम पे भी आपको सुकून रहेगा, क्योंकि आपको पता है क्या करना है और आपको बस स्क्रिप्ट लगा के छोड़ देना है और बीच बीच में देखना है कि वो एग्जीक्यूट क्या हुआ है कि नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट, आपके पास जितना अमाउंट है उसका आपको देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बाई करना है। जैसे इस पॉइंट में बताया है कि फ्यूचर्स एंड कैश दोनों में काम कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में 2 lakhs का एबव होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि छोटे ट्रेडर्स प्लीज़ कैश में ट्राई करें, और कैश में भी आप बहुत कम क्वांटिटी लें, लाइक 2 या 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी लेकर ट्राई करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है तो मैं और बेटर रहेगा कि आप एनएससी में जाके ट्राई करें और 1 महीना उस स्टॉक को परफॉर्मेंस को देखें और समझें कि स्टॉक कितना हाई देता है, कितना लो देता है और कैसा परफॉर्म करता है। तो आपको सीखने को मिलेगा कि आप ऑब्जर्व करोगे कि स्टॉक को डेली डेली आप उसी को देख रहे हो, और तो आपको उस स्टॉक पर एक अच्छा खासा ग्रिप बन जाएगा। जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है और कब ये ऊपर जाएगा, कब ये नीचे जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको उस स्टॉक के बारे में इन एंड आउट पता चल जाता है। अगर आप इसमें फंडामेंटल भी आप उसका देख लें और उसके न्यूज़ बेस पे अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडवांस में जा सकते हैं, बट मैं इस स्ट्रैटेजी में वो नहीं बताऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी फंडामेंटल नहीं करेगा, ना ही टेक्निकल। और इसमें एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी में।
लिख देता हूँ इंडिकेटर्स सो इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कोई, क्योंकि इंडिकेटर्स सब लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं और सब देर मूवमेंट आने के बाद बताते हैं मोस्टली। सो मैं इंडिकेटर्स, इसमें इंडिकेटर्स भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो कोई आपको बेसिक यानी कि प्री कंडीशंस नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए। मतलब नए लोग हैं वो भी कर सकते हैं इस पे, और अगर नए लोगों को कुछ भी नहीं बन रहा है, ऑर्डर भी प्लेस करना नहीं आता, तो उनके लिए मैं अलग से चाहिए तो मैं एक ट्रेनिंग सेशन दे दूंगा, एक वीकेंड लाइव सेशन। या फिर लाइव सेशन तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ, जब मार्केट ओपन रहता है तो लाइव सेशन देना मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि बट मैं सैटरडे संडे अवेलेबल रहता हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह, जैसे कि ईमेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हैं और मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड वाइल। जैसे मैंने बताया, आप 1:3 या फिर 1:4 का एक्सपेक्टेड मत रखिए, क्योंकि स्ट्रेटजी में अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है तो इस वीडियो को मत लीजिए। बाद में लेने के बाद आप अगर बोलोगे कि भाई ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटा छोटा टारगेट है और मैं ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर तो रहने दीजिए, इसको मत खरीदिए। तो नो नीड टू वॉच नंबर ऑफ स्क्रिप्ट। सो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपको एक ही स्क्रिप्ट पे काम करना है, तो आपको सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही पे देखना है और आपको बहुत सारा टाइम सेव होगा। मेन टाइम इज़ मनी मैन। सो टाइम जितना आप सेव कर रहे हो, जितना स्पेंड कर रहे हो, आपको उतना रिटर्न भी आना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मार्केट ख़त्म होने के बाद एक घंटा या फिर 2 घंटा बैठते हैं सिस्टम में और ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट दिन के लिए क्या कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट करें, कौन सा मूवमेंट मिलेगा। बट उसमें क्या होता है कि आप इतना मेहनत कर 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद भी अगले दिन आपको लॉस होता है, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क वेस्ट हुआ है। तो सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, ओनली वन पोजीशन ओपन। सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक बार में 3 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स में कंपनीज पे ट्रेड करते हैं, और वो और उसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑर्डर्स में बहुत सारे ऑर्डर्स ओपन रहते हैं और तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा इस पर, आप सिर्फ एक ही ऑर्डर पे काम कर रहे हो और एक स्टॉप लॉस रहेगा और एक टारगेट रहेगा, 2 स्क्रिप्ट ही ओपन रहेंगे। और जब आपका मिल जाए तो आप एक मिल गया तो दूसरा कैंसिल कर दीजिए। सो एक दिन एक ट्रेड ओनली, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। और एक और चीज़ है, कैन ट्रेड इन कैश फ्यूचर, बोथ में काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम ट्रेडर्स बोथ काम कर सकते हैं इस पर। नो इंडिकेटर्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। सो जो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है, मैं उनके लिए इंग्लिश में भी वीडियो बना दूंगा। बट मैं दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगा वीडियोस में। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आया स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको इंग्लिश में भी वीडियो बना के दे दूँगा। तो ये पॉइंट्स क्लियर हैं होप सबको। और अगर आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और आपको एग्री हो इस कंडीशन के साथ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा वीडियो लीजिए और आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है एंड ऑफ द मंथ, तो मैं आपके ये अमाउंट रिटर्न कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे वैसे स्ट्रेटजी से बहुत रिटर्न मिले हैं और मैं उस रिटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये अमाउंट मैं आपको शेयर रिटर्न कर सकता हूँ, बट आपने जो ट्रेड किया मैं वो अमाउंट नहीं रिटर्न कर सकता। सो इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, 1 महीना आप NSE डेमो अकाउंट में ट्रेड कीजिए या फिर पेपर ट्रेड कीजिए, परफॉर्मेंस देखिए उसका कैसा चल रहा है स्ट्रेटजी। अगर आपको 1 महीना नहीं आ रहा है प्रॉफिट मंथ एंड में, तो आप मुझे पिंग करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट पिंग कीजिए और बोलिए कि भाई ये स्ट्रेटजी में मुझे लॉस आया और मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। तो मेरा स्ट्रेटजी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद अगर लॉस होता है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 3,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे लिए। तो और मैंने ये अमाउंट भी बहुत ही रीज़नेबल रखा है, क्योंकि ये स्पेशली छोटे ट्रेडर्स के लिए जो 10,000 20,000 के अमाउंट के साथ मार्केट में आते हैं और लॉस करके चले जाते हैं। और वो लोग लिवरेज उठा के ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, और एक झटके में उनका अमाउंट एक लॉस आया तो नेक्स्ट गेम नहीं खेल पाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले कैश में कीजिए और उसके बाद फ्यूचर्स में कीजिए। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें आपको इंटरेस्टेड हो कि वो स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप ट्रेड करना है, तो आप प्लीज़ मेरा उस वीडियो को
बाय कीजिए, कांटेक्ट कीजिए इस पे कि आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे उस पर काम करना है। ठीक है। होप सो सब क्लियर हो गया और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।